हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, ये दोनों भाई जब प्रकट हुए, हिरण्याक्ष दिग्विजय हुआ और दिग्विजय होकर के इसने ऐसा हाल कर दिया, देवताओं को डराता था। आज इसने भगवान वराह जो विष्णु हैं उनको भी युद्ध के लिए ललकारना प्रारंभ कर दिया। अब जो देखा जाए तो आचार्य की रचना से, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे, तो युद्ध की रचना भगवान की इच्छा से हो रही है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। भगवान की इच्छा से युद्ध की रचना पर रखी जा रही है। और यहाँ पर हिरण्याक्ष जो है वो भगवान को ललकार रहा है लाल लाल आंखों से। भगवान ने जब रूप लिया सूकर का, जिसे वराह रूप कहते हैं, और भगवान पृथ्वी को उठाकर अपनी दाढ़ों में दबा करके उसकी धुरी पर रखने जा रहे थे, तो पीछे से चिल्ला रहा है, ओ शुकर, डर कर कहां भाग रहा है, आ मुझसे युद्ध कर, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान से चिल्ला रहा है तो भगवान कहते हैं उसको, श्री भगवान ने कहा, श्लोक संख्या 10 में ये बात आती है। भगवान ने क्या वचन कहे? भगवान कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मात् विधान मृगये ग्राम सिंहान ना मृत्यु पाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहन्ति अभद्रा। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों से इसको उद्घोषित किया। भगवान कह रहे हैं ग्राम सिंहा, ग्राम सिंह, सिंह तो शेर को कहते हैं ना, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं ग्राम सिंह। ग्राम सिंह यानी गांव का शेर। जैसे हम कहते हैं ना अपनी गली में तो कौन शेर होता है? कुत्ता भी शेर होता है। वही चीज भगवान ने कही, ग्राम सिंहान। अरे ओ ग्राम सिंहान, क्यों तू इतनी बातें कर रहा है? तो शेर नहीं है, तू ग्राम सिंह है। अभी मैं दहाड़ लगा दूंगा ना तो ऐसे भागता फिरेगा। अभी ये भगवान और भगवान के पार्षद के बीच में लीला हो रही है, ताकि संसार देखे कि असुर क्या कार्य करते हैं और भगवान क्या कार्य करते हैं। तो भगवान ने सुंदर लीला करी है। भगवान ने कहा, ग्राम सिंहान, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता है। भगवान को मृत्यु का कोई बंधन नहीं है। भगवान त्रिगुणातीत है, सच्चिदानंद है, उनको कौन मार सकता है? और ये कह रहा था, मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान बोले, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त है वो तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता है। आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा क्या होता है? आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा। आज समाज में लोग क्या करते हैं? अपना गुण, अपने गुण, अपने बच्चों का गुण, अपने परिवार का गुण, हमेशा गुणगान गुणगान गुणगान, आत्मश्लाघा। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है ना तो उसे आत्मश्लाघात का दोष लगता है। ये दोष है, अपनी प्रशंसा करना। दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने को अपनी निंदा कर देनी चाहिए कि भाई मैं गलत हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और अपनी निंदा करनी चाहिए और दूसरे की प्रशंसा। हम करते क्या है? दूसरे की दोष दृष्टि, निंदा और अपनी प्रशंसा। अरे आप मुझे जानते ही क्या हैं? अरे अब मैं पता मैं क्या क्या करा, मैंने पता है आपको, मेरे बेटे ने ये किया, हमने ये किया, हमने मकान बनाया, हमने घर बनाया, हमने ये किया, हमने बच्चों को अमेरिका पढ़ाया। अरे आत्मश्लाघात का दोष लगता है। भगवान ने उस ग्राम सिंह को, उस असुर को, हिरण्याक्ष को बोला, अपनी ज्यादा तारीफ मत करो, अभी अभी तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। मैं मृत्यु से मुक्त हूं, मुझे मृत्यु नहीं आती है, फिर भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। युद्ध हुआ, गदा निकाल लाया भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने भी खेल खेल में, जैसे बड़ा एडवोकेट है, बहुत हाई कोर्ट का, लेकिन जब घर जाता है तो छोटा सा बच्चा 3 साल का कहता है, पिताजी, पेट में घुसा मारता, पिताजी कहते आ लग गई, आ मेरे दर्द हो रहा है, मार दिया मार दिया। एक्टिंग। भगवान ने भी उस हिरण्याक्ष की गदा को कहा, मैं गिरा मैं मरा। सारे देवता कहते क्योंकि देवताओं को पता नहीं है क्या लीला हो रही है। देवता तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ऐसा असुर होता है, देखो क्या कर रहा है। लेकिन चतुष्कुमारों को पता है कि क्या लीला चल रही है, क्योंकि उनके सामने तो श्राप लेकर पतन हुआ जय विजय का। तो वो हंस रहे हैं देख करके, बड़ी सुंदर लीला चल रही है। तो इस युद्ध के दौरान भगवान के शरीर से पसीने की बूंदें गिरी, जिनसे पृथ्वी पर तिल उत्पन्न हो गया। तिल होता है ना, काला तिल। यह तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पूजा में तिल से यज्ञ किए जाते हैं, क्योंकि यह यज्ञिक भगवान वराह का शरीर ही यज्ञ है। और भगवान के शरीर से रोम
शरीर में रोंगटे होते हैं ना, रोम, ये रोम उत्पन्न जो है, रोंगटे, ये रगड़ रगड़ के युद्ध में नीचे गिरे, जिससे कुश घास उत्पन्न हुई। तो जो ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग पहले अपना समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, किस पर करते हैं? कुश घास की गद्दी पर। कुश बड़ी पवित्र है। पूजा के स्थलों में, यज्ञ के नीचे कुश होती है, भगवान की आरती में नीचे चटाई कुश की होती, कुशा घास, ये बड़ी पवित्र है, भगवान की सेवा में यूज होती। कहां से आई? भगवान वराह के रोंगटे गिरे, उससे कुश घास उत्पन्न हुई, और भगवान वराह का पसीना गिरा, उससे तिल उत्पन्न हुआ। देखिए आप, हर पवित्र चीज भगवान से उत्पन्न होती है संसार में। तो ये सिद्धांत है, इसके लिए ग्रंथ है, इसके लिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, और उसके अनुसार अपना जीवन चलना चाहिए। अब इस युद्ध का अंत क्या हुआ, ये हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।